नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां दुर्ग के सिविल लाइन स्थित कोडवाना भवन में छत्तीसगढ़ बजरंग दल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में खंड, प्रखंड, जिला और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान संगठन के आगामी कार्यक्रमों और सामाजिक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही दुर्ग और भिलाई की अलग अलग कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। दुर्ग के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित गोडवाना भवन में आयोजित इस बैठक में संगठन विस्तार, सेवा कार्यों को गति देने और युवाओं को जोड़ने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान दुर्ग और भिलाई इकाइयों की नव कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नवगठित पदाधिकारियों को संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। बैठक में दुर्गा वाहिनी की बहनों और मातृशक्ति की भी सक्रिय सहभागिता रहे। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आप लोग ने देखा ही कि हॉल छोटा पड़ गया। इस संगठन से जुड़ने के लिए लोग इतने आतुर हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और युवा कार्यकर्ता सब छत्तीसगढ़ बजरंग दल से आज जुड़े हैं। और आज हमने छत्तीसगढ़ बजरंग दल को दुर्ग और भिलाई जिले के रूप में अलग कर दिया है। भिलाई जिला अलग जिले के रूप में जाना जाएगा संगठन की दृष्टि से, और दुर्ग जिला अलग जाना जाएगा। आज सभी दुर्ग जिला में भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी दायित्व है, सब दायित्व का नियोजन किया गया। वैसे ही भिलाई में किया गया। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है हम लोगों का, धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या पर पूर्ण संकल्पित होकर के एक साथ हमको एकजुट होकर के खड़े होना है। जैसे आपने आज देखा होगा कि कुछ इस्लामिक तत्व के लोगों ने 2 दिन पूर्व जो माहौल बनाने का प्रयास किया शहर के अंदर में, और कुछ एक ऐसा व्यक्ति भी आया जो हिंदुओं को ललकारने का प्रयास किया। तो मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि बजरंग दल के लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, और जिस प्रकार से ये जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो इससे बाज आ जाएं। ये शहर अमन और शांति वाला है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा जैसे कोई स्थिति, दंगा जैसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुआ है। अगर आप पैदा करने की कोशिश करोगे तो तुमको छत्तीसगढ़ बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी जैसे कि उसने उस मुस्लिम लड़के ने जो बाइट दिया उसमें भगवा, आतंकवादी और हरामी शब्दों का प्रयोग किया है। और एक शब्द मैं सुन रहा था कि वो बजरंग दल को पाकिस्तान का एजेंट भी बोल रहा था। और जो गाय को माता बोलता है वो हर व्यक्ति तस्करी में लिप्त है बोलता है। मतलब जो गाय को माता बोलता है तस्करी में। जबकि मैंने इसके बारे में जब खंगाला, मैंने पता करवाया ये लड़का है कौन, ये क्या करता है, तो बताया कि ये अपना खुद का स्वयंभू एक संगठन बना करके पालक संघ कुछ बनाया था इसने, और स्कूलों से वसूली करता था। जैसे ये बोलता है ना कि बजरंग दल के लोगों के पास कोई काम नहीं है वसूली करने के अलावा, तो बजरंग दल के कामों के बारे में वो कुछ नहीं जानता। जिस दिन बजरंग दल को जान जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा। और आज एक छोटा सा टेलर उनको मिल गया है कि आज वो आराम कर रहे हैं जहां उनको करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेवजह का कोई भी समाज किसी भी समाज को डराने का प्रयास अगर करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब बजरंग दल के कार्यकर्ता देगा। देंगे कि नहीं देंगे भाइयों? तो ये ध्यान में रहे सभी को कि हम सबका आंख खुला हुआ है। हम सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है शहर में। तो हम भी तैयार हैं हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। जय जय श्री राम। और ये जो कार्यकारिणी है, मैं आप सभी के माध्यम से सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि एक बड़ी टीम जो दुर्ग भिलाई में जो आज गठित हुई है, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय श्री राम। प्रांत का संयोजक हूं रतन यादव। और हमारे बीच में एक और बताऊं कि जो झंडा प्रकरण हुआ था, याद है आप लोगों को, कवर्धा में, उसके जो असली हीरो हैं दुर्गेश देवांगन, वो हमारे बीच में भी है। आज जो पूरा छत्तीसगढ़ में
चाहे धर्मांतरित हो, मतांतरण हो, धर्मांतरण हो या लव जिहाद हो, आज पूरे देश में कानून पूरा व्यवस्था पूरा फैल है। इन लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनको मैं साफ साफ बताना चाहूंगा और बोलना भी चाहूंगा, जितना भी कानून 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 करते हैं वो सिर्फ छोटे लोगों पे ही लागू होता है क्या? कानून का जो छोटा सा मारपीट कर देता है वो 10 दिन जेल काट के आता है। जो धर्मांतरण कर रहे हैं, हमारी बहन को कुटी कुटी काट रहे हैं, कोई फ्रिज में भर रहे हैं, कोई क्या क्या उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उनके लिए सिर्फ 2 महीना साल भर में छूट के आ जाते हैं। ये क्या है? शासन प्रशासन इस चीज को बढ़ावा दे रही है क्या कि हमको भी वही करना पड़ेगा? मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, आज हम जिस परिस्थिति में हैं, जो हमारी बहनों को देख रहे हैं लव जिहाद में, और जिस व्यवस्था में हमारे समाज के लोगों के ऊपर आज हम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, तो हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं उल्टा। ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या हिंदू विरोधी तो नहीं, लेकिन हिंदू विरोधी में हिंदुओं की आवाज को दबाने में कहीं किसी का वो है, तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का भी दिख रहा है। नहीं, मैं हर हिंदू का, हर एक हिंदू जो भी संगठन है वो सब मैं अपना ही मानता हूँ, और हर एक हिंदू संगठन का मैं अपना आपको कार्यकर्ता समझता हूँ। और सर ये जो प्रदीप सिन्हा और जी इनकी जो गिरफ्तारी हुई है जी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मैं देखता हूँ कि हिंदुत्व की आवाज को दबाने की एक साजिश चल रही है, वही है। मैं कमरदा से हूँ, हिंदू दुर्गेश देवांगन। सर गौ हत्या को लेकर काफी विवाद होते रहता है, सरकार आप ही की है, ऐसा माना जाता है कि बजरंग दल, बीएसपी और ये सारे संगठन बीजेपी के अनुसांगिक संगठन है, तो फिर ये गौ हत्या को लेकर कानून क्यों नहीं बना लेती सरकार? क्या है कि सरकार में जो बैठे कुछ तथाकथित लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते गौ हत्या प्रतिबंध लगे, खासकर ऐसे काले अंग्रेज वाले अधिकारी जो सरकार को गुमराह करते हैं। मैं भी राज्य की बात है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़े आयोजन बोलते हैं कि राजमाता बनाएंगे, और कुछ समय बाद मुकर जाते हैं कि नहीं अब समय आएगा तब करेंगे। तो हमारे जो नेता मंत्री अधिकारियों कहने भी चल रहे हैं, अधिकारी बोलेगा उठ बैठ तो बैठ। हमारे नेताओं में सामर्थ्य नहीं है कि अपने दम पे कोई निर्णय को ले सके, इसलिए गौवंश तस्करी हो रही है, इसलिए गौवंश हत्या हो रही है, इसलिए राजमाता नहीं बना पा रहे हैं। और हिंदू समाज की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी शक्ति के साथ जब कोई आंदोलन होता है गौरक्षा के सामने आए, यदि हिंदू समाज सामने आएगा, सरकार को झुक के राजमाता और कत्तखाने बंद करने पड़ेंगे। तो नैतिक जिम्मेदारी हिंदू समाज की भी गौ माता माना जाता है, कुछ भी माना जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा निर्यात यही होता है हमारे देश में। बताया ना कि हमारे देश के जो नेता है वो अधिकारियों के कहने पे चल रहे हैं। राजनीति में नेता परिवर्तन हो जाता है और अधिकारी वही रहते हैं, और जो राष्ट्रीय पार्टी है वो तो डीप कंपनियों से पैसा लेती है। तो इन पे अगर दबाव बनाना है तो पूरे हिंदू समाज को सड़क में आना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन खड़ा करना। जैसे मैं जो कर रहा हूँ, हम लोग जो घायल गौवंश का इलाज, गौवंश के घर वापसी, दूसरा वेटनरी व्यवस्था सुधारने का प्रयास, और गौवंश को, क्योंकि अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पूरे हिंदू समाज की जिम्मेदारी की गौवंश का पालन, लालन पालन, संवर्धन हो, इसको हम लगातार प्रयासरत है। पर हिंदू समाज जब तक नहीं करेगा तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसी को लेके शंकराचार्य जी के और गौ माता के नेतृत्व में 27 अप्रैल को पूरे देश के अंदर में ज्ञापन दिया जा रहा है, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। उस अभियान में अगर सब लोग जुड़ जाएंगे और राष्ट्रमाता बन जाएंगे तो स्वाभाविक जन जागृति, गौवंश का संवर्धन होना चालू हो जाएगा। उमेश बिसेन, गौपुत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।